ओम साई। हेलो फ्रेंड्स, नाम कुमारी निशा। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस निशाज़ न्यूट्री वर्ल्ड चैनल पे। आज जैसा कि हम हर बार एक नए प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो एक यूनिवर्सिटी को लेकर है, एक एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, जिसके फाउंडर्स के बारे में हम आज बात करने आए हैं। तो उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मेरा बाई एजुकेशन में एक ब्यूटी थेरेपिस्ट हूँ, और बाई प्रोफेशन मैं एक बहुत सुंदर बिजनेस के साथ आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, और बहुत अच्छी एक टीम के साथ लीड करते हुए उनको लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। तो वो और कोई नहीं, एमवे बिज़नेस है, जो कि आज के डेट में अपनी पहचान का कोई मोहताज नहीं है। सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, कुछ अच्छा जानते हैं, कुछ बुरा जानते हैं, तो सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। खैर, हम जो बात करने जा रहे हैं वो एमवे में दो पार्ट हैं जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। एक पार्ट हमारा जो है वो प्रोडक्ट पार्ट है, और एक पार्ट जो है हमारा एजुकेशन पार्ट है। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं वो प्रोडक्ट पार्ट को तो सभी जानते हैं, बट हमारा जो यहाँ एजुकेशन पार्ट है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरा दावा है कि जो लोग इसके एजुकेशन पार्ट को जान जाएंगे वो इस बिज़नेस में आएंगे भी, टिकेंगे भी, और अपने लाइफ को बहुत सक्सेस करने में उनको मज़ा भी आएगा। बट जैसा कि मैं बता रही हूँ कि उसको लोग जानने का प्रयास करने का कोशिश नहीं करते। तो उसके बारे में ही बताना चाहूँगी कि हमारा जो एमवे को तो सब लोग जान रहे हैं, सर्विस पार्टनर है, प्रोडक्ट पार्टनर है, लेकिन जो एजुकेशन पार्टनर है उसका नाम है हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड। शॉर्ट में उसको BWW भी बोलते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमें बताया जाता है कि हम लोग किसी भी बिज़नेस को कैसे बिल्ड करते हैं, और कैसे हम लोग अर्न करते हैं, कैसे हम लोग टीम मेकिंग करते हैं, किस तरह से टीम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को इस यूनिवर्सिटी के थ्रू बताया जाता है। तो अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो हमारे इस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर्स हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके बारे में, जिनका नाम है बिल ब्रिट एंड पैगी ब्रिट। उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी। तो बिल ब्रिट और पैगी ब्रिट दोनों यूएस से बिलोंग करते हैं। बिल ब्रिट जो हैं वो अपने शहर के मेयर भी रह चुके हैं, वहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना के मेयर भी रह चुके हैं, और वहीं से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया था और आगे की पढ़ाई भी की। और वहीं नॉर्थ कैरोलिना में ही पैगी ब्रिट, जो बाद में चल के उनकी वाइफ बनी, वो वहाँ पर हार्ट एसोसिएशन के अंदर सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी। तो दोनों में दोस्ती हुई, बाद में शादी हुई, और लाइफ में दोनों आगे बढ़े। और इसी के साथ जब वो अपनी जीवनी के बारे में जब बताते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत छोटे से ही उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा था अपने लाइफ में। 11 ईयर्स के ही से ही वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने लगे थे इकोनॉमिकली। क्योंकि उनके पिताजी जो थे, वो उनके फादर जो थे, वो काफ़ी बड़े ड्रिंकर थे, और ड्रिंक करने की लत के कारण उनकी सारी जॉब चली जाती थी, और वो पूरे लाइफ अपने 8 भाई बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ वो यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा भटकते रहे पूरे बचपन में, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी उथल पुथल रही, और जिसके चलते वो काफ़ी स्ट्रगल को फेस किए, जो कि उन्हें सिखा दिया, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को ला दिया, और उन्हें सिखा दिया कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं मेहनत के साथ। तो ये सब चीज़ उनको आगे चल के बहुत सपोर्ट किया इस बिज़नेस को खड़ा करने में, इस सिस्टम को खड़ा करने में, क्योंकि वे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी आ चुका था। शुरुआत में ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे अलग अलग थे। बाद में एक सेमिनार में एमवे के फाउंडर रिच डिवॉस और जय वैन एंडल के साथ बिल ब्रिट एंड पैगी ब्रिट की मुलाकात हुई। उन्होंने साथ में लंच किया, और दोनों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा किया, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सच्चाइयों के बारे में एक दूसरे को अवगत कराया, और एक साथ दोनों ने हाथ मिला करके वहाँ से उन्होंने काम को स्टार्ट किया। और 60 साल से ब्रिट वर्ल्ड वाइड संस्था चल रही है, और हम लोग को काफ़ी एजुकेट कर रही है, और साथ में ये बिज़नेस को भी उन्होंने बिल्ड किया,
और वो बिज़नेस तो बिल्ड किया और साथ में उन्होंने मतलब इसके बारे में काफ़ी बड़ाई करते हैं बिज़नेस को लेकर के, और बताते हैं कि इस बिज़नेस के जैसा सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया के किसी भी बिज़नेस में नहीं है। तो ये चीज़ बहुत सही कहा उन्होंने, सही बात है ये चीज़, जो इस बिज़नेस में है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ कहा कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है एक ऊपर उसमें मैंने कहा जाता है कि जो ऊपर जो ज्वाइन करते हैं वो अपलाइन कहते हैं, और जो नीचे जो आते हैं वो उनको डाउनलाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर अपलाइन और अपलाइन की जो भूमिका होती है वो अपने डाउनलाइन के लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनके ही थ्रू वो डाउनलाइन जो है वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ता है। यानी कि सब लोग जीतते हुए एक दूसरे को जिताते हुए आगे बढ़ते हैं। अपलाइन डाउनलाइन को जिताते हुए आगे बढ़ता है और डाउनलाइन भी अपलाइन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ता है। यानी कि सभी लोग एक दूसरे को जिताते हैं और सभी लोग एक दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया था इस बिज़नेस में। तो ये सब रीजंस थे उनको इस बिज़नेस में आने का, और वो यही सबको देख करके इस बिज़नेस को उन्होंने ज्वाइन किया था और अपने एजुकेशन सिस्टम को इसमें इम्प्लीमेंट किया था। आज की डेट में बिल ब्रिट नहीं है इस दुनिया में, और वो उनके बावजूद भी उनका बिज़नेस आज 30 से ज़्यादा देशों में रन कर रहा है, और खूब अच्छे से वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे करके गए हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी दे करके गए हैं। सारे उनके बच्चों उनकी वाइफ के साथ आज जो लोग, उनकी कमी तो ज़रूर खलती होगी, बट पैसा जो है उन्हें थोड़ी सी उस कमी को दूर करने में हेल्प करता है उनको, और करोड़ों के रूप में उनकी इनकम जो है वो उन्हें बहुत सपोर्ट करता है। आज अपना वो हेलीकॉप्टर मेंटेन करते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा यूएस में घर मेंटेन करते हैं, और बहुत अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि इसी बिज़नेस के थ्रू उनको मिला है और ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको मिला है। तो बस यही है उनकी ज़िंदगी की एक छोटी सी स्टोरी। ऐसे तो उनकी स्टोरी और भी काफ़ी बड़ी है, बट ये छोटी सी स्टोरी है जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इंस्पायर करेगी, और आप लोग भी इससे इनकी इस ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी की स्टोरी से कुछ सीखेंगे, और उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में आप अपने हेल्प करें। तो आज का मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आज का प्रेजेंटेशन मेरा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।